हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल, जय माता दी। जी हाँ, सुबह सुबह हो चुकी है और मैं नहा धो चुकी हूँ। आप देख सकते हो, वैष्णवी को स्कूल ड्रॉप कर आई थी। उसके बाद अब मैं कर रही हूँ मंदिर साफ। अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, अभी मैं बस ऐसे ही नहा के निकली तुरंत पहले, क्योंकि ये था कि पहले मंदिर साफ ऑफ कर लूँ। क्योंकि अभी मैं अगर जो कपड़े पहनने हैं या साड़ी वेयर करनी है अगर मुझे, तो फिर अगर मैं वो कर लूँगी तो ये सब करना बहुत पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि फिर हो नहीं पाता है। सारा मंदिर खाली कर दिया है और गंगा जल से साफ हो चुका है, देख सकते हो आप। और सभी भगवान इधर हैं, यहाँ पर सभी रखे हुए हैं और सब अच्छे से मैं सफाई कर रही हूँ। सब चीज़ें निकाल दी हैं मैंने वहाँ से और अब बस भगवान जी को लगाना शुरू करती हूँ जल्दी जल्दी। टाइम बहुत कम है क्योंकि वैष्णवी को भी लेने जाना है, क्योंकि 3 घंटे का ही स्कूल लग रहा है आजकल। उससे पहले मुझे पूजा करनी है, अभी चौकी लगानी है, कलश स्थापित करना है। और से मिलती हूँ, ठीक है। आप लोग भी जल्दी जल्दी अपना सब काम कर लीजिए। दोस्तों, मंदिर की पूरी सफाई हो चुकी है गंगा जल से। सारे भगवान गंगा जल से स्नान कर चुके हैं और लड्डू गोपाल के कपड़े बदल दिए हैं। उधर हनुमान जी को नई चुन्नी, नई माला और सब कुछ ऐसे कर दिया है। ऊपर गुरु जी के फोटो वोटो सब पोंछ दिए। अब मैं लगाने जा रही हूँ माता रानी की चौकी। जी, इसे चौकी लगाती हूँ, कलश स्थापित करती हूँ। स्नान हो चुका है, माता रानी भी सब जो भी मेरे पास पीतल के भगवान है वो सब स्नान कर चुके हैं। सारे उनके बर्तन फ्रेंड्स, मैं हो गई रेडी और मैंने पहनी है ऐसे 4 साड़ी चुनरी वाली। एक्चुअली मैं निकाल नहीं पाई थी, कल कुछ भी बताया था आप लोगों को, थोड़ा सा नहीं हो पाया। तो अभी बस मैं जल्दी से तैयारी, देखिए ऑलमोस्ट हो चुकी है। कलश भी स्थापित कर दिया है मैंने और मैं सब कुछ अकेले शूट करूँ ही करूँ और बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। वैष्णवी को लेने जाने का टाइम हो जाएगा, उससे पहले मुझे पूजा भी करनी है। तो बस मैं जल्दी से कर लेती हूँ। सारा सामान निकाल लिया है पूजा का, फूल वूल माला वाला सब कुछ है इसमें। और बस अब मैं जा रही हूँ और मैं अखंड जोत जलाती हूँ 9 दिन की। तो उसके लिए मैंने ये दिया तैयार कर दिया है। अभी इसमें सब जो जोत होता है वो लगानी शुरू करती हूँ। बहुत लेट हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी करती हूँ। मैंने अभी अपनी मेड को भेजा है। इसमें मैं जौ भी बोती हूँ। ये जो होते हैं इनमें वो जो हरे रंग के होते हैं, इसमें जौ बोए जाते हैं माता रानी के, हरे वाले, और बहुत सुंदर होते हैं हमेशा। इस बार देखिए, कहते हैं कि ये जितना ज़्यादा बढ़ते हैं उतना ज़्यादा माता रानी की कृपा और उनकी खुशी दिखाई देती है इनके साथ। और तो मैं इसको बस अभी करती हूँ जल्दी से और लेट हो रही हूँ। मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। मैं पूरा एक एक चीज़ नहीं दिखा पाई क्योंकि देखिए मुझे ही शूट करना था, मुझे ही रखना था, तो ऑब्वियसली वैसे भी नहीं हो पाना था। तो चलिए मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। मैं हो गई हूँ पूरी तरह रेडी और मेरा सब कुछ अखंड ज्योत का दिया विया सब लग गया। एक्चुअली प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पर ना, जयपुर में मेरे को जो अखंड ज्योत की बत्ती मिली ना, जो होती है 9 दिन के हिसाब से लंबी, वो मेरे को रुई वाली मिली। और रुई वाली जल्दी 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 हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा मतलब टफ हो जाता है। डर भी लगता है कि वो मतलब वो ना हो जाए कुछ गड़बड़ 9 दिन के बीच में। तो मैं अभी, मेरे को याद था कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, लेकिन पता है मैं एंड टाइम तक देख नहीं रही थी। मैंने कहा चलो इसी को कर लेती हूँ, इसी से कर लेती हूँ। लेकिन फिर मैंने अभी जब देखा तो वो मुझे रेड वाली मिल गई है, जो मौली वाली होती है, जो मौली की मोटी वाली होती है। तो वो लग चुकी है। मेरा बड़ा वाला जो अखंड ज्योत का ये दिया है, इसमें सब घी भी भर दिया है मैंने, सारी देर है। मैं ऐसे दिखा नहीं पा रही हूँ आप लोगों को। तो चलिए फिर अब मैं बैठती हूँ पूजा करने। और एक समय से अभी बज रहा है 10:30 और पता है मैं कितने बजे से लगी हूँ मंदिर में? मैं 8:30 बजे से लगी हूँ। 2 घंटे में तैयारी हो पाई है, क्योंकि मुझे सारा पीछे का भी मंदिर साफ करना होता है, आगे का भी, और करने वाली सिर्फ अकेली मैं होती हूँ। अब आप समझ सकते हो, बच्चा स्कूल चला गया, इसके पापा भी चले गए। तो अब मैं जल्दी जल्दी करती हूँ, नहाना धोना। फिर मेड आ गई, फिर मेड ने इतना किया, मेरे को जो जॉब होने के लिए मिट्टी चाहिए होती है मिट्टी के बर्तन में, वो लेकर आ गई बेचारी, नहीं तो मुझे एक नीचे का राउंड लग जाता। तो सब हो गया, आम के पत्ते वगैरह सब आ गए थे, मतलब सब अच्छे से तैयारी हो गई है। और अब मैं बैठ रही हूँ माता रानी की पूजा करने। तो आप लोग भी करिए। पूजा के टाइम में नो कैमरा नो शूट, बाद में मैं सब कुछ शूट करूँगी जब पूजा हो चुकी होगी तब। तो चलिए, जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, तो पूजा हो चुकी है, बहुत अच्छे से सब हो गई है। 11 हो गई है, सप्तशती का पाठ हो गया है और आप देख सकते हैं बहुत सुंदर लगता है मंदिर सच में 9 दिन। और सब कुछ हो चुका है। मैंने उधर यहाँ पे ये जॉब भी कर दिए थे, ये देखिए।
और अब ये धीरे धीरे अपना होते रहेंगे 9 दिन में। और 11 अभी चल रही है और वैष्णवी भी आ गई है। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं जब पूजा पे बैठ रही थी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि मैं जा पाती, तो मैं इसको लेकर आती 11 बजे, तो मैं बैठती फिर बहुत लेट हो जाता। तो मैंने जो जिसकी मम्मी, उनके बच्चों को भी मैं ले आती हूँ कभी कभी गाड़ी से, तो उसकी मम्मी से मैंने बोला कि आज आप क्या जाओगे बच्चों को लेने? तो उन्होंने बोला कि हाँ हम जाएंगे, मतलब मैं जाऊँगी तो नहीं लेकिन मैं स्पेशली वैष्णवी को ले आती हूँ। तो उन्होंने इतना ज़्यादा हेल्प की कि बेचारी वो स्कूटी से इसको स्पेशली स्कूल लेने गई। तो अभी भी वैष्णवी आ चुकी है अभी। हाँ, तो अभी वो उधर अपना शूज़ वूज़ उतार रही है। तो मेरी पूजा टाइम से हो गई और अभी बज रहा है 11, सवा 11 हो रहा है। और मैं अभी बस घर की पूजा कर लेती हूँ जो कि अपनी गुरुजी की होती है और ये सब जो होती है, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। जय माता दी। और फ्रेंड्स, ये ऐसे हमारे यहाँ सारी पूजा हो जाने के बाद ये शादी में जो फेरे के टाइम पे ऐसे सिंधौरा मिलता है, ये सबको मिलता है, सबका अलग अलग होता है, बड़ा भी होता है छोटा भी, जैसा आप रखना चाहो। इसको बदलते नहीं है, यही चलता है हमेशा। मेरा मन करता है कई बार बहुत अच्छे अच्छे चल गए मैं इसको बदल दूँ, लेकिन बदलते नहीं है। मैंने कई बार वीडियोज़ में भी देखा है, कुछ पंडित लोगों ने भी बोलते हैं, मतलब वो लोग वीडियोज़ में कि इसको बदलना नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा चलो रहने देती हूँ, क्या करना है, इसमें कोई फैशन की चीज़ तो है नहीं। तो इसमें हमेशा सिंदूर रखा रहता है, इसको मंदिर में ही रखा जाता है और मैं मंदिर के नीचे ड्रॉर में रख देती हूँ। तो कोई भी त्यौहार होता है या आप कोई पूजा करते हो घर में या कुछ भी होता है, बाद में जब पूरी पूजा हो जाती है, तो आपको क्या करना होता है कि इसमें सिंदूर लेना होता है। इसमें गौर भी होती है, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने इसमें रख ली हैं, ये गौर होती हैं, ये हमें उसी टाइम पे मिलती हैं। और ये देवी माँ के आगे 9 दिन रखा रहेगा और इससे मैं जिसमें सिंदूर होता है, इससे मैं माता रानी से सिंदूर लूँगी। तो अब ये ज़रूर करना चाहिए, सभी सुहागन औरतों को करना चाहिए, क्योंकि ये मतलब कहते हैं कि माता रानी से ये सिंदूर लिया जाता है। जा रही हूँ थोड़ा सा, ये आसपास जो सुबह से सब फैल गया था ये सब समेटती हूँ। वैष्णवी को देती हूँ लंच, क्योंकि भाई मेरे तो 9 दिन के फास्ट हैं, लेकिन उसको तो देना होगा। अभी ये सब बस खाने का यही। अब मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, जल्दी समेट लेती हूँ, वैष्णवी को भी लंच दे देती हूँ। नहा के निकल रही है, सुबह वो ऐसे उल्टा सीधा नहा के चली जाती है, तो मैंने कहा भाई एक बार अच्छे से नहा ले। अब उसके 2 पेपर बचते हैं बस, उसमें सोशल साइंस और कंप्यूटर, दोनों ही बहुत ईजी, पहले से तैयारी है, तो धीरे धीरे रिवीजन चलता रहेगा और बस बहुत अच्छा लगता है। और अभी क्या है कि 9 दिन के फास्ट होते हैं। वैसे तो हम पिन्नी भी करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, पिन्नी होती है, सुहाग की पिन्नी, खोए के लड्डू खिलाए जाते हैं। तो गाजियाबाद में तो उधर साइड में पूरी बेल्ट उधर है, तो लेडीज़ जानती थी पिन्नी को। चंडीगढ़ में भी मैंने एक बार की थी, लेकिन ना समझाना पड़ता है भाई, अपना अपना कल्चर होता है, अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, किसी को नहीं पता होता है। और मैंने देखा पिन्नी जानते सब है, लेकिन पिन्नी करते सब अलग अलग तरह से हैं। अब जैसे हम खोए के लड्डू खिलाते हैं, कुछ लोग पूरा खाना खिलाते हैं। मेरी बुआ सास ने मेरठ में किया था, उन्होंने हलवा 125 ग्राम ऐसे कुछ था, हाँ, वो हलवा खिलाएंगे। फिर उन्होंने टेंट, मतलब हलवाई लगाया था, वो सब खाना खिलाते हैं औरतों को, 21 सुहागन औरतें, फिर श्रृंगार का सामान, ये सब मतलब होता है। तो अलग अलग तरह से होती है, आप जितने स्टैंडर्ड से जिस तरह से करना चाहो। लेकिन मैं सिंपल वो जो खोए के लड्डू वाली होती हैं, सुहागन औरतें आती हैं, अब यहाँ पे पता नहीं, वैसे मैं नवरात्र में ज़रूर एक बार करती हूँ। तो अब मैं बस समेट लेती हूँ सब कुछ और फिर मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। और शाम को क्या खाती हूँ मैं, शाम को तो देखिए क्या होता है ना, 9 दिन के व्रत होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ भाई, कुट्टू के आटा, वैसे लोग कहते हैं मत खाओ कुट्टू का आटा, ये होता है वो, लेकिन अब क्या खाओ। और फिर देखिए 9 दिन के व्रत है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि थोड़े से आलू दही ले लिए, भाई नहीं हो पाता है। 9 दिन के व्रत है और आप एक ही टाइम नमक ले रहे हो। बहुत से लोग दिन में भी पकौड़ियाँ वगैरह खा लेते हैं, आलू वगैरह खा लेते हैं, तो वो तो ईजी हो जाता है कि चलो भाई अपना दिन में भी नमक चला गया बॉडी में। तो और मुझे माइग्रेन की भी प्रॉब्लम है, मैं रह लेती हूँ, यही मुझे लगता है, क्योंकि मेरे माइग्रेन अगर इन 9 दिन में किसी दिन भूख से या नमक की कमी से हो जाता है ना, और मुझे दवाई लेनी नहीं होती, तो सोचिए ऐसा हो जाता है कि बस माता रानी ने परीक्षा ले ली, अब तो क्या करना है। तो कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब माता रानी की कृपा से ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं क्या करती हूँ ना, जैसे दिन में अभी एक मूंगफली मखाने वाली लेती हूँ, फल वल लिया तो ले लेती हूँ, मुझे भूख नहीं लगती। मतलब मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि हाँ मैं बहुत अच्छे से, लगती नहीं है, फिर ये लगता है चाय पी ली हो गया, दिन में भूख लगती है, जैसे सेब खा लिया, कुछ खा लिया। शाम को फिर मैं जैसे आलू बना लिए, लौकी की सब्जी, दही जरूर होना चाहिए, क्योंकि इतने दिन आप ये गरम कूटू वगैरह होता है, तो दही अच्छे से खाना चाहिए। तो बस ये ले लेती हूँ और बस पराठे बना लेती हूँ, कूटू के 2 या 3 पराठे बन जाते हैं। तो इस तरह से मैं रहती हूँ। फिर लास्ट के जो 3-4 व्रत होते हैं उसमें करती हूँ कि कभी साबूदाने की खिचड़ी और सिर्फ दही, सिर्फ आलू और दही, पकौड़ी और दही, इस तरह से कर लेती हूँ। वैसे तो बहुत सारी चीजें बनती हैं, अब घर में 2-3 लोग हों
तो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाओ। जैसे वीडियोस में आजकल कितनी थाली अच्छे से व्रत की बनाते हैं लोग। अब 2-3 लोग, मैं अकेले के लिए थोड़ी ना इतना मेहनत करूंगी कि मैं ये वाला डिश, वो वाली टिक्कियाँ, ऐसे वैसे ये वो। तो कोशिश करूंगी, लेकिन अगर आप कुछ बनाया तो आप लोगों के संग ज़रूर शेयर करूंगी। लेकिन अकेले के लिए थोड़ा आलस आ जाता है, लगता है कि अकेले का व्रत है, इतना क्या सब करना है, सादा बना लो बस। तो चलिए मिलती हूँ फिर चाय वाय पीने के बाद आप लोगों से। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। और वैष्णवी चली गई थी ट्यूशन, मैं थोड़ी देर लेट गई थी और सोते हैं नहीं व्रत में, तो बस यही सब कर रही थी। अभी बस मैंने, अभी 6:15 होने वाला है, वो भी आ रही होगी ट्यूशन से, और मैंने बस आलू उबलने रख दिया है किचन में। और बस आलू उबलने रखे हैं, और अब मैं थोड़ी देर बाद, दिन जब मिलने लगेगा, मतलब थोड़ा सा 10-15 मिनट बाद, मैं आरती करूँगी माता रानी की और फिर अपना खाना बनाऊँगी। तो बस यही सब है, ऐसे ही रहा। ये व्लॉग हो जाएगा बहुत लंबा, कल के व्लॉग में मिलते हैं, सेकेंड डे नवरात्रि। और वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। और बहुत अच्छा रहे आप लोगों का ये नवरात्रि, मैं यही कामना करती हूँ। और चलिए फिर मैं, क्योंकि मुझे भी खाना ना बनाना है, और थोड़ा सा मेरे को ना एक्चुअली माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो दिक्कत क्या हो रही है कि जैसे पहले माइग्रेन जब शुरू में हुआ तो मेरे को जैसे व्रत करने में दिक्कत नहीं होती थी, अब जैसे थोड़ा सा बढ़ने लगा है ज़्यादा। तो अब जैसे बिना नमक के पूरा दिन, तो मुझे आज फील हुआ 4 बजे से कि मुझे थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि सर भारीपन हो रहा है थोड़ा सा। ज़रा सी भी माइग्रेन तो जिन लोगों को है वो समझ सकते हैं कि किस तरह का प्रॉब्लम होती है जब ये शुरू होता है। बहुत पीक पे नहीं है अभी, लेकिन आपको मेरी आंखों से लग रहा होगा, सुबह में एनर्जी में अभी में आपको ये चीज़ फील हो रही होगी। जी हाँ, मुझे दिक्कत हो रही है, और मुझे अब ऐसा लग रहा है मुझे तो 9 रहने हैं और मैं रहती हूँ सारे। तो ये अगर इस तरह से रहेगा तो कैसे रहेगा। मेडिसिन बहुत से लोग कहते हैं ले लो, मजबूरी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं लास्ट तक यही कोशिश करती हूँ कि मैं ना लूँ। तो अब माता रानी जाने कैसे, लेकिन मैं तो रहूँगी 9, मैं 9 ही रहती हूँ। लेकिन दिक्कत हो रही है मुझे, आज थोड़ा माइग्रेन दिक्कत कर रहा है, और अभी आपको लग नहीं रहा होगा मैं बात कर रही हूँ, इसीलिए मैं ये ब्लॉग अभी यहीं ख़त्म कर रही हूँ। चलिए मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। प्लीज़ होप कि आपको ये नवरात्र वाला पहले दिन का ब्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। जय माता दी।